everyone, as we had discussed about the sole proprietorship and its merits, today we will start with its demerits. So if we talk about its limitations, every sole proprietor has its own limitations, right? So first is limited resources. Resources of a sole proprietor are limited to his/her personal savings and borrowings फ्रॉम अदर्स. ठीक है, तो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो फ्रेंड से लेता है, फैमिली से लेता है, खुद की सेविंग्स करके जो रिसोर्सेज रहते हैं उसके पास, वो हमेशा क्या रहते हैं, लिमिटेड, क्योंकि उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. इवन कि बैंक्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट देम. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है. तो हमेशा से ये नुकसान क्या रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं. सेकेंड है आपका लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंकरप्सी ऑफ अ प्रोप्राइटर अफेक्ट्स द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर. ठीक है, तो क्या है, बिजनेस का लिमिटेड टाइम रहता है. कुछ भी हो जाता है अगर ओनर को, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट उसके बिजनेस पे पड़ेगा. और अगर कभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ओनर की डेथ हो जाती है, या वो इंसैनिटी हो जाता है, या उसको प्रिजन हो जाता है, तो बिज़नेस अपने आप क्लोज हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, तो वो अपने बिज़नेस की प्रॉपर्टी से नहीं चुका पाता, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो अपना डेब्ट्स क्लियर करता है. तो ये क्या है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है आपका लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. इसका मतलब ये है कि एक पर्सन हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं होता है, वो हर एक काम में स्पेशलाइज नहीं होता है. अगर उसको मार्केटिंग का सारा नॉलेज है, तो मे बी उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट या परचेजिंग या सेलिंग में उसको इतना एक्सपीरियंस ना हो. ठीक है, तो क्या है, उसका जो मैनेजरियल स्किल रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट है, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो आप यहाँ पे 5th लाइन में देख सकते हैं, It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. ठीक है, ये इस टाइप का बिज़नेस है जहाँ पे जो बिज़नेस है वो ओन्ड एंड कंट्रोल होता है बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली. ठीक है, किसी एक मेंबर द्वारा, या जो हेड है उस मेंबर फैमिली का, उसके द्वारा वो बिज़नेस हैंडल होता है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसके बाद उसका बेटा उसको कंटिन्यू करता है, उसके बाद उसका बेटा कंटिन्यू करता है. तो ये क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहलाता है, जहाँ पे बिज़नेस का कंट्रोल और उसका जो ओनर होता है वो उसी फैमिली से रिलेटेड होता है, या उसी फैमिली का होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके फीचर्स की, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स की, तो फर्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन. फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम. तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. फॉर्मेशन मतलब स्टैब्लिश या स्टार्ट करना. ठीक है, जो कि उनके पूर्वजों से चला आ रहा है, उनको इनहेरिट है. ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज़ लिमिटेड टू देयर शेयर्स ऑफ कोऑपरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो यहाँ पे क्या है, जो करता है, जो हेड है, जो चला रहा है बिज़नेस, उसकी क्या रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी. उसके नाम की जितनी प्रॉपर्टी होगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो अपना डेब्ट क्लियर करने में लगा सकता है. लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब जब भी डेब्ट क्लियर नहीं होगा तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल. द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता. ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज़ ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस. हिज
decisions are binding on the other members। मतलब सारा कंट्रोल कौन करेगा? कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, और उसके डिसीजंस हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएगा वो बाकी मेंबर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डर मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, लीविंग द बिजनेस स्टेबल, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब अपने बिजनेस को लगातार मार्केट में बनाए रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कर्ता या हेड ऑफ द फैमिली की डेथ भी हो जाती है तो क्या होगा? बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसका बेटा या उसके फैमिली में जो भी हेड होगा उस टाइम पे बड़ा होगा, वो बिज़नेस को हैंडल करेगा या कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस का ओनर है उसकी डेथ हो जाएगी तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे बिज़नेस कंटिन्यू हो सकता है अगर उसके फैमिली मेम्बर में जो भी हेड है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है या कंट्रोल एंड ओन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है, दैट इज़ माइनर members। The inclusion of an individual into the business occurs due to the birth in a Hindu undivided family, hence minor can also be the member of the business, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, उस फैमिली में जो फैमिली बिजनेस चला रही है, अगर उस फैमिली में कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम से क्या बन जाता है, उस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ बिज़नेस में माइनर्स मतलब जो कम एज के होते हैं, ठीक है, वो भी क्या बन सकते हैं, पार्टनर या मेंबर बन सकते हैं उस बिज़नेस का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।